बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो टॉपिक हम पढ़ेंगे वो है सरफेस टेंशन। कि सरफेस टेंशन किसको कहते हैं। लेट्स सपोज ये है एक कंटेनर जिसमें वाटर मॉलिक्यूल्स है। लेट्स सपोज वाटर है, जो सरफेस पे मॉलिक्यूल है वाटर के, इनमें अट्रैक्शन होती है। इसी तरह नीचे वाले मॉलिक्यूल्स में भी अट्रैक्शन होती है, क्योंकि वाटर में स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। अब होता ये कि जो सरफेस के मॉलिक्यूल है इन पे इनवर्ट पुल होता है, क्योंकि जो मिड वाला मॉलिक्यूल है यहाँ पे चारों डायरेक्शन से इक्वल पुल है, सो नेट फोर्स इस पे ज़ीरो होता है, सो दिस मॉलिक्यूल इज़ फ्री टू मूव। लेकिन ये जो मॉलिक्यूल है इस पे इन दोनों साइडों से तो इक्वल है, लेकिन नीचे से ज़्यादा पुल है कोई ऊपर, तो ये मॉलिक्यूल बेसिकली यहाँ पे टेंशन क्रिएट हो जाती है, और उसी को केमिस्ट्री में सरफेस टेंशन कहते हैं। क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। अब लेट्स सपोज अगर सरफेस टेंशन ना होती फिनोमेना, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में, लेट्स सपोज ये इसका सरफेस एरिया है वाटर का, लेकिन जब सरफेस टेंशन होती है तो ये सरफेस एरिया इसी तरह नीचे चला जाता है। क्यों? क्योंकि सेम काइंड मॉलिक्यूल्स में कोहेसिव फोर्सेस होती है और डिफरेंट काइंड में एडहेसिव फोर्सेस होती है। अगर आप डिफिनीशन को देखें, सो अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड to expand the surface of liquid by unit area is called surface tension। कि वो एनर्जी, लेट्स सपोज ये यहाँ पे देखिए स्ट्रेच है, ठीक है। अब ये मॉलिक्यूल इनवर्ड पुल की वजह से नीचे की तरफ स्ट्रेच हो जाते हैं, ठीक है, हो जाते हैं। तो जब ये मॉलिक्यूल वापस अपने इस ओरिजिनल हालत में आएगा तो इट रिक्वायर्ड एनर्जी, और इसी को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन। के अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू एक्सपेंड द सरफेस ऑफ लिक्विड बाय यूनिट एरिया इज कॉल्ड क्या? सरफेस टेंशन। और सरफेस टेंशन क्या है? इट्स अ प्रॉपर्टी ऑफ एनी लिक्विड बाय वर्च्यू ऑफ विच इट ट्राइज टू मिनिमाइज सरफेस एरिया, जिसकी वजह से ये अपना सरफेस एरिया मिनिमाइज करता है। क्या करता है? मिनिमाइज करता है। अब यहाँ पे देखिए कि होता क्या है कि इनवर्ड पुल की वजह से ये स्ट्रेच होकर नीचे चले जाते हैं मॉलिक्यूल, क्योंकि स्ट्रॉन्ग कोहेसिव फोर्सेस होती है, क्योंकि सिमिलर मॉलिक्यूल में कोहेसिव फोर्सेस होती है, मतलब वाटर में, और वाटर और इस कंटेनर में एडहेसिव फोर्सेस होती है। तो यहाँ पे एडहेसिव फोर्सेस की वजह से ये मॉलिक्यूल इधर है, ये इधर है, लेकिन कोहेसिव फोर्सेस की वजह से ये वाले मॉलिक्यूल नीचे की तरफ आ गए, स्ट्रेच हो गए। सब इसको एनर्जी रिक्वायर्ड होती है ताकि ये अपनी जगह पे जा सके। उसी को केमिस्ट्री में क्या कहते हैं? सरफेस टेंशन कहते हैं। और इंटरेस्टिंग चीज़ है कि अगर सरफेस टेंशन ना होती तो ऑटोमेटिकली कोई भी चीज़ फ्लोट ना करती वाटर के सरफेस पे। अगर आप देखिए ना, अगर सरफेस टेंशन बहुत ज़्यादा हो, सर्दियों में अगर आप पानी को देखें, अगर उसमें रुमाल रखें ना, तो वो जल्दी वेट नहीं होता जब तक आपने पूरा उसमें स्टेरर के ज़रिए इस रुमाल को भगाया नहीं होगा। लेकिन अगर आप गर्मियों में देखें तो आसानी से होते, क्योंकि सरफेस टेंशन जो होता है जितना ज़्यादा होगा तो ऑटोमेटिकली वेटिंग प्रॉपर्टी उस लिक्विड की कम होगी। सो डिफरेंट फैक्टर है ये सबसे। इसमें अगर यूनिट को आप देखें तो सरफेस टेंशन इस गामा पे रिप्रेजेंट होते हैं, वर्क डन चेंज इन एरिया या फोर्स पर यूनिट एरिया बी सरफेस टेंशन है। इसका यूनिट केमिस्ट्री में जॉल पर मीटर स्क्वायर है, फिर एक जॉल न्यूटन मीटर के बराबर होते थे। न्यूटन मीटर इधर पुट करें, सो दैट विल बी पर मीटर स्क्वायर कट जाएगा, सो न्यूटन मीटर इज द एसआई यूनिट, ठीक है। फिर यहाँ पे ये मेजर्ड होता है स्टेलेग्मोमीटर के ज़रिए, जो सरफेस टेंशन है। जो डिफरेंट फैक्टर है विच इफेक्ट सरफेस टेंशन, तो उसमें टेम्परेचर है। अगर आप टेम्परेचर बढ़ाओगे तो ऑटोमेटिकली ये इनवर्ड पुल ख़त्म हो जाएगा, मॉलिक्यूल खुद ब खुद ऊपर चले जाएंगे, एक्सपेंड हो जाएगा सरफेस एरिया, क्योंकि इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेस वीक होती है। तो सरफेस टेंशन इनवर्सली रिलेट। इसी तरह सरफेस टेंशन डायरेक्टली रिलेट टू इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज। अगर आप देखें सो वाटर में स्ट्रॉन्गर होते, ईथर में कम होते, तो वाटर का सरफेस टेंशन ज़्यादा होता है। इसी तरह डिटर्जेंट्स जितने सार से जो सोप है एटसेट्रा, ये सरफेस टेंशन को डिक्रीज़ करते। तो इसलिए तो आपको पता है कि जो साल्टी वाटर है उसमें जल्दी चीज़ें क्या हो जाती है? सिंक कर जाती है, क्योंकि उसका सरफेस टेंशन कम कर देती है। इसी तरह डिटर्जेंट भी अगर आप डालें, सरफेक्टेंट्स जो होते हैं, मतलब जो सोप होता है, सर्फ एटसेट्रा होते हैं, तो ये सरफेस टेंशन को क्या करती है? डिक्रीज़ करती है, और किसी भी लिक्विड की वेटिंग प्रॉपर्टी इंक्रीज़ करती है। सो अगर आप देखें सो पानी को गर्म करके कपड़े धोए जाते हैं, करेक्ट। इसी तरह
इससे टेम्परेचर बढ़ाने से इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वाटर के कम हो जाते हैं, और डिटर्जेंट डालने से उसका सरफेस टेंशन कम हो जाते हैं, तो वाटर की वेटिंग प्रॉपर्टी ज़्यादा हो जाती है और ईज़िली किसी चीज़ को फिर आप साफ़ कर सकते हो। सो सब जो ठंडा पानी होता है उससे नहीं होता। अगर आप सर्दियों में तालाब को देखें ना, उसमें पत्थर मांगे तो पत्थर सरफेस कैसे लग के ऊपर चला जाए, क्यों? ड्यू टू स्ट्रॉन्ग इंटरमॉलिक्यूलर। और इंटरटेस्ट में एक चीज़ आता है, जो सरफेस पे ये मॉलिक्यूल है ना, इनमें अट्रैक्टिव फोर्सेस हाइड्रोजन बॉन्डिंग स्ट्रांगर होती है इंटर, और जो नीचे वाले होते हैं उसमें वीकर होती है, क्योंकि नीचे वाले हर डायरेक्शन से अट्रैक्ट होते हैं और ये ऊपर वाले सिर्फ स्पेशल ये इनवर्ट पोल इनकी, जिसकी वजह से यहाँ पे अट्रैक्शन स्ट्रांगर होती है और सरफेस पे इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस स्ट्रांग होती है।